दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि रूट 2 इज इरेशनल, ये प्रूव किया था। इससे पहले हमने किया था रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स में देखे थे। अब हम क्या देखने वाले हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, इसको प्रूव करके हमको बताना है। तो आइए दोस्तों प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो लेट अस, हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे सबसे पहले लेट रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या माना इसको? रूट 5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमने उल्टा ही मान लिया। अब देखिए, जब हमने इसको रेशनल नंबर नाम मान ही लिया है, तो रेशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब इस पर लागू होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? इस पर लागू होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पहले देख लीजिए एक बार। तो कोई भी जब रेशनल नंबर होता है तो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है P और Q कैसे होने चाहिए? को प्राइम। ठीक है, कैसे नंबर होने चाहिए आपस में? को प्राइम। को प्राइम मतलब कि दोनों के बीच में, यानी P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। P और Q के बीच में क्या होगा? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये होती है प्राइम नंबर्स की, सॉरी, को प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इस एक्सरसाइज में हम एक चीज और ध्यान रखना है जिसका हम यूज करने वाले हैं, वो ये है। देखिए कोई नंबर है, सपोज करो कोई नंबर है, जैसे मैंने ले लिया, क्या एक नंबर ले लिया 120, सॉरी ऐसे ले लेता हूँ 25 का स्क्वायर, 25 का क्या स्क्वायर, जो कि एक इधर कर लेते हैं, जो कि कितना होता है? 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या? 625। अब आप देखिए 25 का जो स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 25 का जो स्क्वायर है यानी कि 625, ये क्या है? 5 से डिविजिबल है। देखो क्या आ जाएगा? 125। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो वो नंबर खुद भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक, तो बात समझ में आई आपको? अगर किसी नंबर मतलब 25 का स्क्वायर किसी अनदर नंबर यानी कि 5 से डिविजिबल है, तो वो नंबर का स्क्वायर जिसका, यानी 25 का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो 25 भी डिविजिबल होगा किससे? 5 से। तो ये प्रॉपर्टीज और आपको याद रखनी है, मैथमेटिक्स कहता है, जो कि हमने इससे पहले भी आपको समझाया था। अब देखिए क्या है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, इफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कोई नंबर ले लेते हैं, से n से डिविजिबल है, देन हमें क्या करना है? देन a विल बी डिविजिबल। तो यानी a भी क्या होगा? वो डिविजिबल होगा किससे? n से। ठीक है, यानी a स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होगा उसी नंबर से। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। अब तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम इस नंबर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में। A/B, वहाँ पे हमने लिखा P/Q, चाहे A/B लिख लो, तो यानी A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है P/Q, यानी कि A/B में हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब A/B की फॉर्म में लिख दिया, तो मतलब A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, b रूट 5 इक्वल टू a। भाई इसको b को इधर लेके आ गए। ठीक, ऐसा कर लिया, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, b स्क्वायर। अब रूट 5 इंटू रूट 5 तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा भाई। ठीक, तो देखो क्या किया, ये आ गया हमारा b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, हमने ये भी कहा था कि p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब आप खुद समझिए इस चीज को। देखो a क्या है? इंटीजर है। b क्या है? इंटीजर है।
अब बताओ a इंटीजर है तो a का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, किसी भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर कर लीजिए वो इंटीजर ही आएगा। ठीक, आप 7 का स्क्वायर कर लिए 49, 49 भी एक इंटीजर, यानी अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो इंटीजर ही आना है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए क्या हुआ, हाँ तो देखिए b एक नंबर था, एक इंटीजर था, बी स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीजर है बी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी इंटीजर, भाई तभी तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो यानी दोनों साइड इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई 5 क्या होगा, इंटीजर ही होने वाला है। ए स्क्वायर बाई 5 क्या होगा, इंटीजर ही होने वाला। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, देखिए अब ये चीज जब इंटीजर आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई 5 यानी कोई नंबर है ए जिसका स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। सिंस अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, आपको पूरी लाइन लिखनी है, ध्यान रखिएगा आपको पूरी लाइन लिखनी है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5 सो ए ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाई 5, यानी ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जब डिविजिबल है 5 से, ठीक ए डिविजिबल है 5 से, तो बताओ ए को डिविजिबल करेंगे 5 से, तो देखो ऐसे ले लो भाई, ये नंबर ले लिया 48, इसको मैंने डिविजिबल, मैंने कहा 48 डिविजिबल है 6 से, तो क्या आएगा, कोई इंटीजर ही तो आएगा। तो उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि भाई ए जब डिविजिबल है 5 से तो क्या आएगा, कोई इंटीजर आएगा। मैंने क्या मान लिया उसको, सी मान लिया, चौक बहुत बेकार आ रही है। ठीक है चलिए, तो मैंने क्या मान लिया, a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कोई इंटीजर आएगा, उस नए इंटीजर का नाम मैंने क्या दे दिया, उसका नए इंटीजर का नाम दे दिया मैंने c। अब सुनिए, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c, इक्वेशन नंबर 2 नाम मैंने इसको दे दिया a इक्वल टू 5c। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 5c, देखो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है आप लोगों को सभी को, b रूट 5 इक्वल टू a की जगह ये सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठा के a की जगह क्या रख देना 5c, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b रूट 5 इक्वल टू a की जगह क्या रख दिया हमने 5c। आप यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक लाइन लिखिए, एक नोट लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से तब ये लाइन लिखिए। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, तो देखिए b रूट 5 इजिकल टू 5c। ठीक, तो देखो भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं भाई 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक, और एक रूट 5, तो स्क्वायर रूट 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया b इक्वल टू रूट 5c। ठीक, यहाँ से हमें ये मिल रहा है। अब खुद सोचो भाई, इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार और स्क्वायर करते हैं, आइए। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इजिकल टू 5c, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू c। फिर वही कहानी, फिर से वही कहानी रिपीट हो गई। देखिए b स्क्वायर डिवाइड बाई 5c, देखो a बाई 5 ये क्या था, इंटीजर, और नए इंटीजर को हमने क्या मान लिया था c, तो भाई c एक इंटीजर है। जब राइट हैंड साइड एक इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इंटीजर। और वैसे भी देख लीजिए b एक इंटीजर था तो b का स्क्वायर भी एक इंटीजर होने वाला है, तो यानी b स्क्वायर बाई 5 एक इंटीजर है। ठीक, आप समझिए b स्क्वायर इंटीजर है और डिवाइड करने पे क्या आ रहा है c, जो कि एक इंटीजर है, तो यानी b स्क्वायर जब डिविजिबल है 5 से तो b भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो यही वाली कहानी फिर से लिखेंगे, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, सो b ऑल्सो v डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यानी कि b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि, और ये क्या आएगा भाई, b डिविजिबल है 5 से, तो b को डिवाइड करेंगे जब 5 से, वो डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक सॉरी कांस्टेंट नहीं, एक इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को क्या मान लिया हमने, d, उस इंटीजर को क्या मान लिया हमने, d मान लिया। अब यहां से समझिए b इक्वल टू 5d, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप खुद देखिए जरा, मैं दो चीजें आपको दिखाने वाला हूं यहां से। इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 को ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिएगा। a की वैल्यू आ रही है 5c और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 5d। ठीक है, यानी दो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, a की वैल्यू आ रही है 5c, b की वैल्यू आ रही है 5d। ठीक
ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से रब आउट करना होगा। ठीक, आइए तो मैं ये वाला पोर्शन रब आउट कर देना, फर्स्ट वाला। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या मिला, तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू 5c ये मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2 से, b इक्वल टू क्या मिल रहा है 5d ये मिल रहा है। अब आप खुद देखिए दोनों इक्वेशन को, आप देखिए कोई एक मैं नंबर एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे ये 48, ठीक है, तो ये क्या हुआ 6 इंटू 8 और एक है 64, तो ये क्या हुआ 8 इंटू 8। तो देखो भाई दोनों में क्या है 8 कॉमन है ना, तो देखो यानी 48 का 8 कोई एक फैक्टर 8 भी है, 64 का भी एक फैक्टर 8 है, यानी 8 क्या है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। तो ऐसी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था क्या रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें कोई भी को प्राइम, दोनों के दोनों p भी नहीं होना चाहिए, q भी को प्राइम नहीं होना चाहिए, यानी उनमें दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखिए a इज इक्वल टू 5c, b इज इक्वल टू 5d, तो यानी दोनों में 5 आ रहा है कॉमन, तो यानी कि a और b में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। तो इसका मतलब जब दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज यहां से क्या पता चल रहा है a बाई b, ठीक है, a बाई b यानी कि हमने क्या माना था a अपॉन b √5, दैट इज a बाई b यानी कि √5 इज नॉट रेशनल। इसलिए हमने क्या कहा भाई, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया है a में भी और b में भी, दैट इज, और a b किसके बराबर थे 5 के, तो यानी कि ये a अपॉन b एक रेशनल नंबर की फॉर्म नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो ये इट इज नॉट रेशनल, मीन इट इज, सो इट इज इरेशनल। भाई जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा इरेशनल होगा। यानी कि देखिए अब पूरे क्वेश्चन का सार समझिए एक साथ, यानी हमने ये माना था कि भाई √5 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की कंडीशन लगाते गए करते गए लास्ट में जाके क्या मिला, लास्ट में जाके ये पता चला यार ये तो रेशनल है ही नहीं, यानी कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि उसने हमें ये बता दिया कि ये रेशनल नहीं है, ठीक है। तो यार ये बात तो हमने गलत हो गई, यानी हमने जो एज्यूम किया था, जो शुरुआत में माना था वो बात गलत हो गई। तो अब हम हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे कि भाई देखो हमने माना था इसको रेशनल, लेकिन हमारी बात गलत हो गई, यानी कि ये रेशनल नहीं है। तो कैसा है, रेशनल नहीं है तो क्या है इरेशनल, और वही तो प्रूव करना था, तो हमने तो जानबूझ के माना था ऐसा, ठीक। तो इससे पता चलता है कि भाई √5 इज इरेशनल नंबर। और आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं जो भी नंबर्स, वो हमेशा क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर ही हमेशा आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है। फिर से हम अपना वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक ही कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। तो देखिए हमने क्या माना, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल है, ठीक। अब रेशनल नंबर की कंडीशन में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, वहां पे कि p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, p और q इंटीजर होने चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि आपको सर रिमेंबर हो गई होंगी, याद हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 + 2 √5 इस कैसा है, रेशनल है। तो रेशनल नंबर की कंडीशन अप्लाई करो भाई इस पे, 3 + 2 √5 इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में। तो आपने इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिखा, तो अब क्या करते हैं, देखिए 2 √5 इसको इधर ही रहने दीजिए, a अपॉन b इधर ले गए 3 को किधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब देखिए 2 को और ले जाइए उधर, 2 को और ले गए, तो ये हो गया a अपॉन 2b - 3 अपॉन 2, ठीक। तो अब देखिए, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, देखिए 3/2 ये कैसा नंबर है, 3/2 कैसा नंबर है, 1.5, 3/2 की वैल्यू कितनी आनी, 1.5, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। दूसरी चीज p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो a अपॉन b कैसा है, तो a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और किसी रेशनल नंबर को देखो हमने कहा था a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो रेशनल नंबर है, तो a अपॉन b एक रेशनल नंबर हुआ। अब खुद ही सोचिए
a अपॉन b को जब 2 से डिवाइड करें, यानी कि रेशनल नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि भाई रेशनल नंबर डिवाइड बाय एनी रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पुरानी प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा, इसलिए वो आपको बॉक्स में बंद करके लिखाई गई थी। तो शायद आपने वहाँ पे ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उनका जगह जगह वो इस्तेमाल करता रहेगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता यही चल रहा है 3/2 रेशनल नंबर है a अपॉन b और उसको डिवाइड किया गया 2 से, यानी ये फॉर्म कैसी बन रही है कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और जब एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को घटाया जाता है तो क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। यानी कि a अपॉन 2b माइनस 3/2 ये कैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए एक रेशनल नंबर। कहने का मतलब है √5, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, रेशनल नंबर। ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, रेशनल नंबर। बट माय डियर जस्ट लिसन, अभी अभी हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 कैसा होता है, √5 होता है इरेशनल नंबर। तो भाई देखो, जब राइट हैंड साइड हमने जो एज्यूम किया था उसकी, ठीक है, उस कंडीशन से राइट हैंड साइड आनी चाहिए थी रेशनल नंबर, लेकिन अभी अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि √5 कैसा है, इरेशनल। तो दोनों साइड क्या हुई, ये दोनों साइड बराबर नहीं होंगी, यानी कि हमारी खुद की बात में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि हमारी खुद की बात गलत साबित हो जा रही है। यानी भाई हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ़ करो, हमने गलती से मान लिया था कि 3 + 2 √5 कैसा होता है, रेशनल होता है। तो भाई हमारी बात क्या हो गई, गलत, सॉरी बोलो और क्या बोलना है, हैंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है, कि भाई हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। हैंस, इसलिए अब क्या होगा भाई, भाई अजम्पशन रॉन्ग था तो अजम्पशन को सही करो, क्या, हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमने माना था रेशनल, लेकिन अजम्पशन हो गया गलत। तो भाई रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, हैंस 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, अब देखिए यहाँ पे एक दिया 3 + 2 √5, कल को आपको माइनस दे सकता है, या 2 + √5 को पहले लिख दे, 3 को बाद में लिख दे, या और 3 की जगह 7 दे दे, या प्लस की जगह माइनस कर दे। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसी तरह से प्रूव होंगे। और हाँ, उसमें खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी कि ये √5 √7 √3 √2 इस टाइप की संख्या होंगी। तो आपको जो पहले से पता है, हमने देखो क्या किया, हम बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ रखेगा, जो चीज़ हमें पता थी, हमें क्या पता था √5 कैसा होता है, इरेशनल होता है, तो जो चीज़ पता थी उसको एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ रखते चले जाइए और ऑटोमेटिक चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। तो ये पॉइंट एग्जाम में दिमाग में क्लिक करना कि भाई मैं किसको दाएं करूं, किसको बाएं करूं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या रखूं, राइट हैंड साइड। तो ये पिक्चर क्लियर होना एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 नंबर्स दिए गए हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर कैसे इरेशनल हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं 6 + √2 इस टाइप का है ना। अभी मैंने कराया था शायद 3 + 2 √5, ऐसे एक कॉम्बिनेशन कराया था शायद, ठीक है। तो वहाँ पे एक नंबर कराया था मैंने अभी आपको, इससे पिछले क्वेश्चन में 7 √5 इस तरह का आप करा चुके हैं, हम करा चुके हैं आपको एग्जाम्पल वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए और क्या है, इस टाइप का आपको नहीं कराया गया 1/√2, यानी डिवाइड वाला नंबर रेशनल है कि रेशनल है, इस टाइप का नहीं कराया गया। तो यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ आपको केवल और केवल पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल में जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो हम देखिए रेशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमेशा से करते आए हैं क्या, कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करते आए हैं। चलिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल। ये कैसा नंबर है, हमने मान लिया कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है, हमने ये अज्यूम कर लिया, मान लिया। तो देखते हैं हमारा अजम्पशन सही निकलता है कि नहीं निकलता है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, तो देखो क्या हो गया, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1/√2 = a/b की फॉर्म में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर को।
P और Q क्या होते हैं, P और Q होते हैं वहाँ पे इंटीजर्स, ठीक है। और P और Q कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये कंडीशन है कुछ प्राइम नंबर्स की। और पिछले जो भी हम प्रूफ कर चुके हैं, जो भी फैक्टर्स प्रूफ कर चुके हैं उनको भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम प्रूफ कर चुके हैं √2 इरेशनल होता है, तो उस फैक्ट को अब यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह √5 को प्रूफ कर चुके हैं, √3 को प्रूफ कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या है, 1/√2 इज रेशनल। तो हमने मान लिया ये रेशनल है, तो हम इसको P/Q या कह लीजिए A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका P/Q लिखो चाहे A/B लिखो, ठीक। तो A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इस नंबर को हम रिवर्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो इसको हमने कर लिया क्या, √2 डिवाइड बाय 1, दोनों का रेसिप्रोकल कर लिया, रिवर्स कर लिया हमने नंबर का। तो ये हो गया B/A। ये क्या हो गया, B/A। अब देखिए √2/1, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, √2/1 को तो √2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया इधर B/A। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या निकल के सामने आया है, देखो ये था A/B, इसका कर दिया हमने B/A। यानी आप ऐसे कर सकते हैं ये B/A है, क्या है 1/R, मतलब कि A/B एक रेशनल नंबर था, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेशनल नंबर। A/B क्या था, देखो A/B एक रेशनल नंबर था। कैसा था, रेशनल नंबर। उस रेशनल नंबर का हमने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, B/A। तो आप खुद सोच सकते हैं ये क्या हो गया, 1/R। यानी A/B रेशनल नंबर था जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो A/B की जगह क्या हो गया, B/A यानी 1/R। अब देखो 1/R क्या है, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। 1 क्या होता है, रेशनल नंबर। और नीचे क्या है, रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर क्या आएगा, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखना है सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट एनी रेशनल नंबर डिवाइड बाय अनदर रेशनल नंबर, इसको R1 ठीक है 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे इक्वल टू रेशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर डिवाइड बाय अनदर रेशनल नंबर इक्वल टू क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है 1/R यानी कि B/A, ये क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए रेशनल नंबर, ठीक है। B/A यानी क्या है, 1 रेशनल नंबर। तो 1 रेशनल नंबर है डिवाइड बाय रेशनल नंबर, तो यानी कि B/A की वैल्यू आनी चाहिए रेशनल नंबर, ठीक। अब भाई देखो ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। B/A क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल है, तो रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन भाई यहां तो गड़बड़ हो गई। हम सबसे पहले प्रूफ किए थे 1.3 या 1.4 आर्टिकल जो था हमारी थ्योरम थी, उसमें हम प्रूफ किए थे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसके हिसाब से LHS और RHS, LHS कह रही है कि √2 इरेशनल होता है, RHS क्या कह रही है, रेशनल। तो भाई रेशनल और इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, तो ये तो मैथ क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई √2 तो रेशनल हो ही नहीं सकता। तो यानी कि हमारी बात में यहाँ पे हो गया है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि विवाद हो गया है, ठीक है। यानी हमने अपनी बात ही जो मानी थी उसी को साबित नहीं कर पा रहे हैं। जब साबित नहीं कर पा रहे हैं तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस √2 इज इरेशनल, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, हैंस अवर अजम्पशन, जो हमने माना था अजम्पशन वो क्या था, रोंग था, वो क्या था, रोंग। अवर अजम्पशन वाज रोंग, ठीक है। अब जब हमारा अजम्पशन रोंग हो गया तो आओ देखो अजम्पशन क्या था, तो ये रहा था हमारा अजम्पशन क्या, लेट 1/√2 इज रेशनल, हमने माना था ये रेशनल है। अब हम क्या लिख देंगे, सो 1/√2 इज इरेशनल। भाई अजम्पशन गलत हो गया, क्षमा मांगो, माफी मांगो, काम निकालो, आगे बढ़ो, ठीक। तो क्या हो गया कि ये कैसा नंबर है, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। तो यानी कि 1/√2 कैसा होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया जाता है। और भी क्वेश्चन है 7√5 है या 6+√, इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में करा चुके हैं या अभी इससे पहले जस्ट क्लास में भी करा चुके हैं हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में 1.3 में। तो चलिए दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्द।